ये दास वेद ही पढ़कर आपको सुना रहा है। और हम क्योंकि किसी भी बात के, किसी का भी जो वस्तु सत्य असत्य का निवारण करना, निर्णय करना होता है तो कोई आधार बनाया जाता है। हमारा आधार जो है सदग्रंथ है, ये हमारे आध्यात्मिक सलेबस है। इस पाठ्यक्रम में जो लिखा है वो सत्य है, उसके विरुद्ध विपरीत जो ज्ञान हमें दिया है वो असत्य है। तो हम उस सत्य और असत्य को, ये दास जो बोल रहा है और अन्य संतों ने जो कहा है, वो कहाँ से मेल करेंगे? इन सदग्रंथों से। सदग्रंथों में जो लिखा है वो फाइनल है, वो मान्य है। और जो सदग्रंथों में लिखे को देखकर भी नहीं मानता तो वो भक्ति योग्य प्राणी नहीं है। अपुण्यात्माओं, दास ये वैसे कथा सुना देता और ये प्रमाण इस पवित्र सदग्रंथ का ना देता तो उस अज्ञान अंधेरे में ठोकर खाने वाली भोली आत्मा अब भी ठोकर खाती रहती है। और जो वेदों को नहीं मानते वो तो कति पशु तुल्य प्राणी है। जो सदग्रंथों को नहीं मानते फिर वो भगवान का ज्ञान लाए कहां से? वेद, गीता जी, पुराण, बाइबल, कुरान, तो इनको भी कोई नु कहता है मैं तो नहीं मानता। जैसे ये धन सतगुरु पंथ, राधा स्वामी पंथ, ये तय वेदों और गीता के दुश्मन है। ये कहते हैं हम इन न मानते को नहीं, क्योंकि कहते हैं वो भी तो किसी संत ने लिखे हैं वेद और गीता, और हमारे संत श्री हजूर श्री परम धनी ने भी लिखे हैं। अब उस परम धनी का आपको 1-2 सेकंड का, 1 मिनट का उदाहरण देना पड़ेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम आया है तो उसकी छाप भी दिखानी पड़ेगी, उसके लक्षण, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उनके अनुयायी जो है लाठा ठा लेंगे। अब कहना क्या बात है कि मुझ दास को इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम अपने पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की वाणी पे 100% विश्वास फेथ करते हैं। उन्होंने जो लिखा फाइनल है। अब ये उनके लिए दिखाना है जो इनको, इन वेदों को सत्य मानते हैं और वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, और वेद कहते हैं ऐसा हो सकता है। तो यह लालटेन दिखाने के, ये देख दास ने इतने भर रखे हैं ये सदग्रंथ, ये मेरे अपने लिए नहीं, ये तो आप जी के लिए है। एक अंधा रात्रि के समय अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर चल रहा था, यानी टॉर्च टाइप लालटेन, एक लैंप। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए, शोर मचाते हुए, बातें करते हुए। अब उस सूरदास ने कहा, अंधे ने कहा कि बेटा देखना, ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, दिखाई नहीं देता। बच्चा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं। अब वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े होकर कहने लगे, बाबा आप अंधे हो? कहाँ बेटा, मैं अंधा हूं, दिखाई नहीं देता। फिर ये लैंप किस लिए लिया है, लालटेन किस लिए ले रहे हो? अब वो सूरदास कहने लगा, आप आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, देख कर मुझसे दूर हो जाओ, मैं बहुत आदमी को देख तोड़ दो दे मेरी। तो ऐसे ही ये दास ये लालटेन ले रहा है साथ में, कहीं मेरे गेल टक्कर मारना हो, पहला देख लो तुम्हारे इस चांदने में, मेरे तो दूर कटल जियो भाई। और यही कारण रहा, ये क्रोथा कांड का जो रहस्य था, इसी की यही मूल कारण था। इन बकवाद करी वहां, ये इनका ज्ञान तो फेल हो गया। फिर इन्हें सोची तुम तो मर गए। और ये आर्य समाज के प्रचारक अपने जैसा और महर्षि दानंद जैसा विद्वान और सत्यार्थ जैसा ज्ञान हो गए थे पृथ्वी पर नहीं, और उसकी खाल कति उतर गई, उसमें गोबर भरा। एक कथा सुन, एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगा आपको यहाँ। एक बार सन 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उसमें मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, चले गए, और उनको यहाँ के अक्षेत्र के लोगों ने उनके जो 1-2 गांव था उनको लूटने की चेष्टा की। तो हमारे गांव का एक व्यक्ति, यानी और भी कई व्यक्ति, वो भी एक चल पड़ा।
एक चड़ी चांदी गांव है हमारे गधनाना गांव से 7-8 किलोमीटर दूरी पर। तो वहां से एक व्यक्ति हमारे गांव का भी उनके साथ हो लिया, भाई हम भी लूट के लाएंगे। तो क्या था कि वो जब तक उनकी वहां से चलने की कोई आदेश नहीं हुआ, तो चांदी में मुसलमान थे, वो अपने घर से बाहर नहीं निकले भी कि कोई मार मोर ना दे, ऐसी जो ना कार बहुत गदर हो चुका था। तो बेचारे घर से बाहर नहीं निकले, अपने अंदर से ताला लाकर अंदर ही वह टट्टी पेशाब होया करा करते। और टट्टी पेशाब को वो एक गड्ढे में डालने जाते, बार बदबू होगी, और उसके ऊपर फिर सील लगा दी उन्होंने, उसको ऊपर से उसको खाम लगा दी, जैसे पहले देसी घी डाला करते। वो चिकना हा गड़ा था, वो न अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही थी। तो घी के बारे में, और घी का मटका जो ऊपर से चिकना था उसमें टट्टी पेशाब डालेंगे, और फिर उसको बदबू ना आवे उसके चारों तरफ ऊपर ढक्कन ढक के, और उसके ऊपर का कपड़ा बांध दिया अच्छा मजबूत सा। वो हमारे गांव और भी कोई कुछ ठा लिया, किसी ने कुछ ठाया, उसने सोचा और तो कुछ मिलता ना, यो घी का 12 ठा ले तू। अच्छा 15-20 किलो का था। और वो जो घर में प्रवेश किया, वो नई जूती पहन रहा था, वो जूती निकाल दी बाहर गली में। वही किसी घर में बगैर जूते पहने नहीं जाना चाहिए, सीधा सा आदमी था। तो उसने वो उठाया मुश्किल से, कदे वो दूसरे बठवाया भी नहीं, कदे को बटा ले। और सारी रात चला, 8 किलोमीटर पहुंचा, क्यों सिर पे घी का 12 वाला सहज सहज चल रहा। फिर अब वो घर पहुंचा, अंदर जाके अपने भीतरले घर में यानी साल में कति मुख्य घर में जहाँ खाना खुना बना के खाते थे, वहां पहुंच गया। उसका पिताजी बोला, अरे जूती की छोड़ा तू? बोला तन्ने जूतियां की लाग रही, आजा मार दिखाऊंगा। वो कहते हैं उसने फिर उड़ा तरवाया, उतार कर वो जब खोल लिया और खोल दे, उसमें इसी बूंदी बदबू आई, गोबर। अब उन साल में तो ठाना मुश्किल हो गया। तो सत्यार्थ प्रकाश ने ये भले पुरुष घी का 12 मान के ठाए अंडे थे, पाया गोबर भरा इसमें। अभी नयो बारने आगे डिगाना मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने फिर मेरे साथ खसना शुरू कर दिया कि इसका प्रचार बंद करवा दो ना, नाश हो गया। तो पुण्यात्माओं, यो चढ़ी चांदी वाला 12 था भाई सत्यार्थ प्रकाश। और ईब ताई बोझ मरते फिर थेरी इसमें पाया क्या, आपको दिखा रखा हमने खूब। तो पुण्यात्माओं, उन यही कारण था क्रोथा कांड करवाने का। सन 2 जनवरी 2005 में इन्होंने यही कांड करना था, क्योंकि हम 2003 में हमारा प्रचार ये आस्था चैनल पर चला था, और इनको झलक होगी, पता लग गया थारी खाल उतरेगी, तो इन्होंने मिलकर वो आस्था चैनल से बंद करवा दिया। आस्था चैनल से हमारा कार्यक्रम बिल्कुल बंद करवा दिया। फिर हमने गांव गांव में, नगर नगर में जाकर करने लगे, वहां भी विरोध जबरदस्त कर दिया। हम एक बार यमुना नगर में कर रहे थे, वहां भी इन्होंने मिलकर औरों को भी जो है ना हमारे विरोध करके, और वहां से हमारा बीच से ही सत्संग छुड़वाया, वहां से भी जान बचा कर भाग कर हम अपने वापस आए। फिर हमने समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार शुरू कर दिया, तो इनकी पोल खुलन लगी। 2 जनवरी 2005 में सतलोक आश्रम करोथा पे अटैक करने की तैयारी की, और वहां एक सम्मेलन का बहाना किया हमें, और गांव गांव में, नगर नगर में जाके दुष्प्रचार किया। आश्रम करोथा में ऐसा होता है, वहां से गंदे कर्म होते हैं, वहां किसी को मत जाने देना, बहन बेटियों के साथ ऐसे होता है। और वो अपनी सच्चाई ना बता करके कहीं ये दोनों औरों को मुझे बदनाम इसलिए कर रहे थे कि वहां कोई ना जावे, तुम्हारी पोल ना खुले। तो उस समय हमारे ट्रस्टी ने
न्यायालय से सटे ले लिया उनके उस 2 जनवरी वाले सम्मेलन पर। फिर भी उन्होंने हठ से सब मर्यादाओं को तोड़ के हमारे आश्रम से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूरी पर डीगल गांव की सीमा में, वो जो 144 धारा और सटे जो मिला था वो करोथा की सीमा का था, तो वहां उन्होंने किया। और फिर समाचार पत्रों में ये बेहुदी बातें छपवाई, बकवादे। तब तो इनकी दाल गली नहीं। अब ये 12 जुलाई 2006 को इन्होंने वही प्रतिशोध लिया और सरकार को भ्रमित कर दिया कि वहां ऐसा होता है वैसा होता है, जिस कारण से ये अत्याचार अन्याय सरकार ने भी कर दिया हमारे साथ। कोई बात नहीं, हम परमात्मा की ओट में बैठे हैं, सांच को आंच कभी ना हुई और ना हो सकती। अब देख लेना, अब हम अपनी सच्चाई को जनसाधारण तक पहुंचा देंगे और ये लोग उनको धिक्कारा करेंगे जिन्होंने ऐसे शांतिपूर्वक आश्रम में अपना हम तो ऐसे सत्संग कर रहे थे, धार्मिक कार्य किया करते थे, उनको बंद करवा दिया। तो पुण्यात्माओं, ऐसे इन लोगों ने ये भट्ठा बैठा दिया। अब परमात्मा का आदेश है, ये पूरे विश्व में फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रभु का चला हुआ कार्य है, हमारा और आपका नहीं है। हम और आप ये कार्य नहीं कर सकते। उसकी शक्ति, उनकी मेहर, उनकी रहम और उनका आदेश ये सब कार्य कर रहा है। दास तो एक केवल निमित्त है और उनका मजदूर हूं परमेश्वर का, कुत्ता हूं कबीर परमेश्वर का, और आप धनवानों को जगाने के लिए भौंक रहा हूं, क्योंकि आपका धन लुट रहा है, आपका जीवन व्यर्थ हो रहा है। आप भक्ति रूपी धनी हो, आपका धन लूट रहा है, आपका जीवन रूपी श्वास अक्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। आप जाग जाओ, अपने श्वासों को संभालो। तो वो जो लड़का जीवित किया था परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर जी ने, सभी ने कहा कि परमात्मा आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस लड़के का नाम कमाल रख दिया, अपने साथ अपने बच्चे के साथ की तरह रखा। अब वो बच्चा परमात्मा के साथ रहता था कमाल, और बहुत सेवा किया करता था प्रभु की। उस कमाल का भी मान हो गया और संगत में नो कहने लग गया, मैं मेरे जितनी सेवा गुरु जी की कोई ना कर सके, ना कर सके है। और मैं तो और एक आध संगत वाले भी कहने लगे, भाई सेवक था होता है कमाल के साथ। परमात्मा ने सोचा कि इस बच्चे के मन में एक दिन कमाल ने भी कह दिया, 1-2 पॉइंट परमात्मा के सामने आए, तो कबीर परमेश्वर ने सोचा, ला इसकी फड़क काट दो। सेवक इसने देखे ना, सेवक कैसे होते हैं, भक्त इसने देखे ही नहीं है। अब परमात्मा ने सोचा, ला इसकी या भी इसका भ्रम निवारण कर देता हूं। ये उसी के पैरेलल एग्जाम्पल है जो मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण ने जीवित किया। ये भी राम है, ये भी भगवान है, ये भी साब है, लेकिन कबीर परमात्मा ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण साब है, ऑल माइटी, यानी सर्वसमर्थ है कबीर परमात्मा, सर्वसमर्थ। और ये कुछ ताकत है, इनमें कुछ शक्ति है। अब पुण्यात्माओं, जैसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने आरित चीर कर, और अपने भांजे अभिमन्यु को, सगे भांजे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जो प्रथम दिन ही महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। जबकि पांडवों का कुल नाश हो रहा था और कोई संतान नहीं थी, उनके आगे युद्ध तैयार हो गया था। श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, 5 पांडव रो रहे थे, अभिमन्यु मर चुका था, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, इतना ही प्रारब्ध था। ये भगवान प्रारब्ध में फेर बदल नहीं कर सकते। ये केवल जितना संस्कार है, जो जिसका निमित्त है, उतना ही दे सकते हैं।
और पूर्ण परमात्मा आयु भी बढ़ा देता है। अब आपने पढ़ा आयु बढ़ाने का, और एग्जाम्पल सुन लिया कि कमाल की मृत्यु हो चुकी थी, बिल्कुल उन्होंने अपने तरफ से बिल्कुल मृत्यु हो चुकी थी, और ये जीव धर्मराज के पास जा चुका था, यमराज के पास जा चुका था, और परमात्मा ने फिर वहां से वापस लेकर और जीवित कर लिया था। तो ये जो परमेश्वर कबीर जी के जो गुण हैं, मेरिट्स, ये उस वेदों वाले प्रमाण से मिलते हैं। तो फिर पूर्ण परमात्मा कौन होया? कौन है पूर्ण परमात्मा? कौन है वो समर्थ शक्ति जिसका वेद गुणगान करते हैं? परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद मेरा ही भेद है, पर मैं मिलूं वेदन से नहीं, क्योंकि मेरे पाने की विधि वेदों में नहीं है, लेकिन गुणगान मेरा ही है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा वो है, कर सकता, वो पाप अक्षमा कर सकता, वो मुर्दे को जीवित कर सकता है। लेकिन मैं मिलूं वेदन से नहीं, इन वेदों में लिखी विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलूं, सबसम वेद में जो ज्ञान है उससे मैं मिलूं। ये चारों वेद जानते नहीं, इन चारों वेदों में वर्णन नहीं है। अब वो उस तो मोरध्वज के ताम्रध्वज के जो ताम्रध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी, क्योंकि तो बीच में चलती आयु में उसने उसका जानबूझ के कटवाया था, उसको जीवित कर दिया था। और अर्जुन का ये वहम हो गया था कि मेरे जितना सेवक श्री कृष्ण का कोई नहीं साथी, मित्र, सखा। तो वो भ्रम काट दिया। जब अर्जुन का पसीने आ गए, श्री कृष्ण ने कहा कि देख ले अर्जुन, तू नहीं कहता मेरे जैसा कोई सेवक नहीं। अर्जुन बोला जी मैं तो इनका पास सिंह भी कोई ना, इन्होंने तो कमाल कर दिया। तो ऐसे ही उस कमाल का भ्रम हो गया था, उसकी फड़क निकालने के लिए प्रभु ने कहा। और जैसे आपको कथा सुनाई थी कि शेख फरीद नाम के एक पुण्यात्मा एक नकली गुरु की सेवा भी करते थे, और उससे उसको बहुत सी सिद्धियां भी प्राप्त थी उस गुरु को। पिछले पुण्यों की साधनाएं उनके पास होती हैं, जिस कारण से कुछ चमत्कार दिखा देगा, वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर जाते हैं। और जनता उन्होंने सोचे तब महात्माएं पड़े थे, शेख फरीद की आंख भी ठीक कर दी थी, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते वो। ये अलग विषय है। एक सिद्धि तन कष्ट जा रहे हैं, एक सिद्धि होती है जो शरीर के कष्ट को समाप्त कर देती है। जैसे उसकी आंख में गड़बड़ हुई थी वह। और कबीर परमात्मा कहते मेरी भक्ति मेरे संत के पास ये 24 सिद्धि भी होंगी, ये अपने आप होंगी। वो करता नहीं जा तेरी आंख कर दूं ठीक जा तो नो ठीक कर दूंगा, नहीं। अब परमात्मा के बारे में लिखा है, तो कबीर साहब ने कहा है, धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा आप कोई चमत्कार दिखाओ। कबीर साहब बोले भाई संत चमत्कार ना दिखाया करते, जो चमत्कार दिखाओ संत नहीं होता। और फिर जिससे कोई चमत्कार ना वो संत नहीं होता। अब दोनों बात, संत से अगर चमत्कार यानी ऐसी अनहोनी नहीं हो रही है उसके द्वारा दी गई विधि से, तो वो संत नहीं। और संत चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार दिखाना न्यू है, जातरा न्यू हो जाएगा, जातरा नाश हो जाएगा। तो ये इस तरह के कहना और जाते तो वो अपनी बैटरी को समाप्त करने वाली बात है, और वो भक्त संत नहीं होते, दास। और परमात्मा की सच्ची भक्ति में ये इस तरह के चमत्कार हंग हुआ करें, अपने आप होंगे। ऐसे सुख तो जैसे यहाँ आपको पीछे सुनाया था, बधौड़ गांव का एक छोटा सा बालक 8-7 वर्ष का, उसका चाचा जो लकड़ी काटता था, उस एक छोटी सी डांट लड़के की आंख में जा लगी, कत्ती कंडम हो गई, आंख मांस पाट गया। इसार के डॉक्टर ने मना कर दिया कि इस आंख में दिख कती नहीं का, ऑपरेशन जरूर कर देंगे। यहाँ अग्रवाल डॉक्टर को दिखाया हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, कहा कि ये आंख ऐसी होगी है जैसे कमजोर कपड़ा हो जाया करे, अब इसका ऑपरेशन करना भी डिफिकल्ट है।
तो उस फिर यहाँ किसी भक्त ने बता दिया कि ऑल इंडिया में हमारा मित्र जान पहचान वहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले गए। उन्होंने टेस्ट वेस्ट किया, उन्होंने भी यही कहा कि आँख में कुछ दिखेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये गल चुकी है, इसमें मवाद बन गया है। और काफ़ी टेस्ट लिख दिए, काफ़ी पैसा बताया। वो गरीब आदमी थे, वापस आ गए, पिता पुत्र उसका दादा, 3 जा रहे थे। तो फिर आके उन्होंने उपदेश लिए ना, 1.5 महीना ही हुआ था। हार के थक के आके यहीं बैठ के भगवान बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी कि कुछ भी करियो ना, तुम्हारे इतने पैसे देने का मैं तो यहाँ कहते मऊ को ना। तीसरा चौथा दिन वह आंख कति स्वस्थ होगी। बोलो सतगुरुदेव। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। तो उसके निशान भी नहीं, कोई बता नहीं सकता इस आंख में कभी चोट भी लगी होगी। तो पुण्यात्माओं, एक शेख फरीद को ऐसा चमत्कार भी दिख लिया था, और फिर तो कहना है कि एक भी मेरी आंख ठीक कर दी, फिर तो गुरु के भगवान था उसके लिए, लेकिन मोक्ष नहीं था उससे। और यहां कहते हैं ये तो आपको रूंगे में देंगे, हम रूंगे में जो ये सुख आपको मिल रहे हैं कबीर जी रूंगे में देंगे। रूंगा क्या है पता है? वर्तमान के बच्चों को नहीं पता होगा। पहले गांवों में काकड़ी बेचनी आया करते, कोई खरबूजे बेचनी है, कोई शकरकंदी बेचनी है, और हम दाना की यानी कणक की गेहूं की झोली भर के ले जाया करते। या सब्जी बेचने वाले आते तो दादी ताई काकी वो नो करा करती, ले भाई सब्जी दे दे। अब वो सब्जी एक पलड़े में तो गेहूं डाल लेता, एक में सब्जी, जो भी जैसे 1-2 बार देता, एक बार ऐसे कुछ नियम होता था। फिर नो क्या करती, भाई रूंगा और दे, यानी सौदे थे न्यारा। वो तो जो गेहूं का जो लेना था वो तो दे दी सब्जी ने, बोले रूंगा और दे। अब रूंगा और देता ना देता नु का धर ले तेरे ना, और वापस रूंगा दे पहले। रूंगा में ना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फिर और देता इतनी सारी का, तो शकरकंदी या कोई और सब्जी फालतू डाल देता। तो ये जो सुख आपको हो रहे हैं ये तो रूंगे में देंगे आपको, हमारा सौदा तो और करेंगे, आपका मोक्ष देंगे, जन्म मरण से आपको सदा के लिए छुटवा के सतलोक में वास दिलाएंगे। आगे क्या होता है कि उधर से सम्मन मनियार और उसकी पत्नी नेकी, वो परमात्मा के कबीर परमेश्वर के विचारों से बहुत अच्छा प्रभावित थे। घर में चर्चा चलती थी, जैसे आप यहाँ सत्संग सुनते हो, घर के एक सदस्य भी यहाँ आ गया तो घर में 4 और बार देखते पाओगे और पूछेंगे आज गुरुदेव ने क्या क्या कथा सुनाई, हमने बता दो, हम नहीं जा सके। तो आप जाकर चर्चा करते हो, छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं, तो वो बच्चे भी रंग में रंगे जा रहे हैं परमात्मा की महिमा से। और एक घर में जाकर सारा दिन कोई ताश खेल रहा है, कोई हुक्का भर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई रागनी गा रहे हैं, कि तो टीवी चल रहे हैं, कि तो बकवाद गाने चल रहे हैं। एक तो बालकों को वो गंदा असर पड़े, एक ये ऐसा विचार परमात्मा के और वह महिमा वहां गाई जाए, उन बच्चों को कितना आनंद और कितना उनका जीवन सुचारू बनता है। ऐसे ही वो परिवार के सदस्य अपना दिन में काम करते, दोनों जने चूड़ी बेच कर आ करते, मनियार व उसकी पत्नी नेकी भी और सम्मन भी। और जहां भी वो जाते चूड़ी पराते और भगवान का, कबीर परमात्मा के हमारे गुरुजी ऐसे हैं, तुम की तो नाम ले रहे हो, यानी चर्चा छेड़नी पड़े हमारे भक्त ने, बस की बात को ना, तुमने कहीं से उपदेश ले रखा है। वो कहे हम वो पूजा करते हैं, वो कहते हैं, फिर वो समझाते हमारे कबीर जी भगवान ने सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया, हमारे भगवान ने एक मरा लड़का जीवित कर दिया, हमारे गुरु जी ने रामानंद का सिर काट दिया था, सिकंदर लोधी ने, हमारे गुरु कबीर जी ने उसको जीवित कर दिया। अब हम तक वहां साची, और ये वो तो कहें सत्य, और वह लोग उड़ाओ मजाक, वो लड़कियां उड़ाओ मजाक, क्योंकि वो लड़की औरतों को पहनाते थे चूड़ियां, तो वह सीकर बाद में अकी तो मूर्ख पागल है, एम बांडे सारे दिन ये काम हुआ करे करते। फिर वो चर्चा चलती है एक दूसरी बहन बेटियां में,
स्त्रियों में, फिर आदमियों में पहुंच गई। अगुवनियों को है ऐसे, उनका गुरुजी ऐसा है, कबीर नाम है उसका, काशी में रहता है, ऐसे उद्योग कर देता है, कोडी के रोग ठीक कर दिए। एक निर्धन था उसका, तो उसको धनवान बना दिया। तो वो ऊपर तो ठीक बोलते पर अंदर से नो कहते तो बुद्धू है कति, ये होया करे कभी। एक आदि तो वैसे भी कह देते क्यों झूठ बोलो हो, अपनी चूड़ी बेच लो। अब उधर से क्या होता है कि वो बच्चा छोटा सा था, 10-12 वर्ष की उम्र का, सम्मन और सेऊ, तो वो भी रंग में रंगा हुआ था। तो वो भी बच्चों में अपनी यही चर्चा करता था अपने साथ आड़ा में। तो बच्चे नो क्या करते, तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर आए हैं? उस सेऊ तो कहने लगे। और ये नकली संत कहीं कहीं चले जाते थे, तो वो ने कहा हमारे गुरुजी तो हमारे घर आते हैं। तुम्हारे गुरुजी आए कभी घर? तुम्हारे गुरुजी तो राजे लोग आगे जाते हैं, जहां उनको धन मिलता है, पैसा मिलता है, वो तो लोभी लालची है तुम्हारा गुरु। सम्मन उस सेऊ को कहा करते अन्य साथी दूसरे बच्चे। तो एक दिन सेऊ ने सम्मन और उसकी पत्नी और वो दोनों अपना वक्त से चूड़ी चाड़ी बेच के वक्त से आगे शाम के समय, तो उधर से वो बच्चों में खेल कर लड़का आया, तो उसको ऐसे ताने लगा रखे थे। तो सेऊ ने कहा अपने माँ बाप से कि पिताजी माताजी, क्या कभी अपने गुरुजी अपने घर नहीं आ जाए? अपने गुरुजी अपने घर आ जाए तो आनंद हो जाए। अब सम्मन कह रहा था बेटा, नेकी कह रही थी बेटा गुरुजी आ तो जावे, लेकिन उनको कितने शिष्य हैं और किस किस के घर जाओगे वे? अपना पता है लाखों शिष्य हैं अपने गुरुजी के। और बेटा वो तो हाजिर है यहाँ पर, आप वो परम शक्ति है बेटा, यहाँ कौन से हम के उनसी नजरों से दूर है। तो वो लड़का ने कहा नहीं माँ, एक बार आ जाना, इन बड़का का मुंह बंद कर दूं मैं। गुरुजी यहाँ जा, बस फिर ही नमक का बता दूं। हमारे गुरु ने कहे तुम्हारे गुरुजी तो राज्य महाराजा का जाते, जहाँ उनको अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं। अब नेकी ने कहा बेटा दुनिया की बात ना सुना करते भगत, इस पर कहेंगे, कल कोई और कह देंगे, फिर कुछ और कहेंगे हैं, और गुरुजी अपने साथ ही हैं। कहने का माँ वह बात तो ठीक है, पर मेरा जी सा करे एक बात जा, तुम्हें आनंद हो जा। नो वो बातें कर ही रहे थे, इतने में वो 3 प्राणी, वो शेख फरीद जो कबीर जी के का शिष्य हुआ था, जो कुएं में निकाला था, उल्टा लटका भक्ति करता था, परमात्मा ने बाहर निकाला था, फिर उसको सतमार्ग बताया था, वो भी फिर प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ वो आत्मा अपने कल्याणार्थ रहा करती थी। तो उस दिन शेख फरीद और कमाल और परमात्मा कबीर जी, ये तीनों चल पड़े। कबीर जी कहने लगे मैं ऐसे जा रहा हूं भक्तों से मिलने के लिए, तुम चलोगे? कमाल बोला जी मैं नहीं चलूंगा, आपकी सेवा कैसे होगी, मेरे जैसा सेवक कोई आपको मिलेगा? अब ये बकवाद करने लग जाते हैं ना, जब परमात्मा समझ जाता है कि इनकी गाड़ी पटरी से नीचे जा चुकी है, इसको सेट करते हैं। शेख फरीद बोला जी आपकी आज्ञा हो तो आपका दास भी चल पड़े। अकाजा बेटा। अब तीनों चल पड़े। जो ही वो चर्चा कर ही रहे थे, इतने में बाहर गेट का बाहर खड़े एक टूटा है दरवाजा, उसको वहां खड़ा होकर आवाज लगाई रहे, सम्मन है क्या घर पे? अब वो अंदर बैठे थे आंगन में, तो सम्मन नेकी कहने लगी गुरुदेव की आवाज आ रही है। सम्मन बोला ना गुरुजी कहाँ में थे, आपको वैसे कोई धोखा लग गया। इतना फिर आवाज लगाई भाई सम्मन है घर पे? नेकी बोली देख तो बार सामने देखा परमात्मा खड़े हैं और साथ में 2 सेवक भी खड़े, कबीर साहब खड़े। अब तीनों के तीनों नंगे पैरों भाग लिए। अब उनका स्वप्न में भी नहीं थी कि इतने शेष जिस महापुरुष के हैं और वो हमारे जैसे भिखारी के द्वार पर आ जाएगा। भिखारी का मतलब ये नहीं था, उनको इतना तो मालूम था कि परमात्मा ने कोई कि हंस सभी एक जैसे हैं, ना वो राजा से प्रभावित होते हैं ना ही रंग से दुखी, इतना तो ज्ञान था। फिर भी अपने द्वार पे और गुरुदेव को आया देख के वो तो आओ भाव भूल गए।
अब यूं देख रहे हैं कि मैं सब सचमुच हमारे यहाँ खड़े हैं, हम द्वार पर ये गली में जाकर के ऐसे सतब्ध हो गए ना, नो के आ जाओ भीतर, अंदर आ जाओ प्रभु, बैठने की भी ना की, नो देखा आंख फाड़ के। अब सचमुच ये हो कैसे गया, गुरुजी हैं, ये सौपन है। तब कमाल ने कहा कि भक्तों गुरुदेव को अंदर बैठाओ या यहीं खड़े रखोगे। तब उनको सौपन सा टूटा, भाग कर टूटा फूटा जैसा बस्तर था वो बिछौना बिछा दिया फटा पुराना, और सम्मन उनके पास बैठ गया, बैठा दिया, पानी पात पिलाया, जल पिलाया। उधर से नेकी फिर कुछ देर के बाद बातचीत चली और सम्मन ने कहा प्रभु भोजन अभी बनाएं या कुछ जैसे आपका आदेश हो, भोजन अभी को तो अभी तैयार करवा देता हूँ। परमात्मा बोले वे भोजन तो खाएंगे पर शाम को खा लेंगे, भोजन तो खाना ही है। सम्मन अंदर आया अपनी पत्नी के पास, नेकी के पास। नेकी से कहा नेकी भोजन तैयार करो, प्रभु परमात्मा अपने गुरुदेव सफर में आए हैं, भूख लगी है, पैदल चल के आए हैं। नेकी कहने लगी घर में तो एक दाना भी कोई ना, आज ना आटा है ना कोई कणक है। तो समन कहने लगा किसी उधारा मांग लिया। नेकी कहने लगी कि उधारा भी कोई नहीं दे रहा आज मुझे, इस उधारा इसलिए नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरुजी आए, उसने जाके कहा हमारे गुरुजी आए हैं और आटा दे दो, क्योंकि वही मांगा जाता है जहां पर उसका हाथ आपस में मेल मिलाप हो। 5, 7, 10 घरों में वो महंगाई सारे नाट गए कि आज तुम्हें क्या जरूरत है मांगने की, तुम्हारे गुरुजी तो वैसे भंडार भर देते, तुम्हारे गुरुजी तो इतने समर्थ है, मुर्दे जिंदे करते हैं, फिर क्यों मांगती फिरती है। तो कम वो कहने लगा सम्मन, तो नेकी कहने लगी कोई आज उधारा भी ना देता। सम्मन कहने लगा ला तेरा यो चीर जो सिर पे रखा हुआ दुपट्टा, इसको गिरवी रखाऊंगा। नेकी कहती है कि मैं इसको भी गिरवी रखना चाहती थी, लेकिन ये फटा हुआ है, कोई गिरवी भी नहीं ले रहा इसको आज। अब सम्मन बैठ गया पेट पकड़ कर एकदम, हे भगवान पहली बार तो भगवान हमारे घर पर आए। देखिए से फुट्टी किस्मत का, कितना पिछले जन्म का कोई पापी हो, मैंने कोई पुण्य नहीं किया पिछले पूर्व जन्म में, इसलिए आज मेरे पास वित्त नहीं है और मैं आज पहली बार मेरे मालिक आए यहाँ पर, मैं भोजन नहीं करा सकता। आंखों में पानी पड़े और बैठ गया नीचे ने, या क्या हुआ मेरे मालिक। तब नेकी कहने लगी ऐसा ना करो, आप गुरुदेव से कहो परमात्मा सुबह भोजन करा देंगे। सुमन बोला सुबह कहाँ से लाऊंगा। तो वो कहती मैं एक तरकीब बताती हूं कि तुम दोनों पिता पुत्र रात्रि में किसी बानिए का चोरी कर लो और तुम इतना लाना कि तीनों अतिथियों का, भगवान परमात्मा गुरुदेव का और भक्तों का काम चल जाए, हम नहीं खाएंगे। अब जैसे प्रतिदिन कथा सुना करता वो छोटा सा सेऊ बालक का के पाप चोरी करना महापाप है बेटा, वो माता पिता शिक्षा देते थे और गुरुजी के वचन सुनाते थे। गुरुजी वैसे कहते हैं ये जो हम आज किसी का चोरी करेंगे तो हमें उसका बहुत घोर पाप लगेगा। तो सेऊ कहने लगा माँ चोरी खट्टा खाए ही उनका सर्वस्व, चोरी करते हैं उनका तो नाश होया करे, हम चोरी नहीं करेंगे। माँ बोली बेटा, कहते हैं सेऊ से नेकी कहे सुन सेऊ सुरज्ञान और या मैं अकाज है नहीं चोरी कर दे दान। अब सेऊ कहने लगा माँ चोरी तो चोरी ही है, चाहे दान कर दे। अब मन में खोट, हेरा फेरी आए बिना चोरी हो नहीं, और फिर ये तो पाप तो है ही माँ, मुझे क्यों आप प्रभु की वाणी से परिचित होकर के ऐसी बात कह रही हो। तब नेकी बोली बेटा बात सुन ले, ये नगर इतना दुष्कर्मी हो चुका है, आज ये जानबूझ कर हमें आटा नहीं दे रहा। ये माया के जो है ना, माया के पुजारी हैं, इनके पास धन गणा है लेकिन भगवान से विमुख है ये। आज इनके दिल में रहम नहीं है, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं रो ली, पैर पकड़ दिए, उधारा तो दे दो, कि उधारा तो दे दिया करें। तो सब ने कहा ना तुम्हारा भगवान आ रहा है, अब क्या जरूरत है, तो देख लेंगे तुम्हारे गुरु तुम्हें छका देगा।
तो ये जानबूझ के बकवाद है बेटा। और हम इस नगरी में कमाया खाया है, हमारे ऊपर इनका एहसान है। और यदि आज ये भूखे चले गए परमात्मा, यो काल इस नगरी में आग ला देगा। पुण्यात्माओं, यदि राष्ट्र प्रधानमंत्री यहाँ आ जा और कोई बकवाद कर दे, उसके जाए पाछा ये पुलिस वाले बकल तोड़ा कर उसका, तो परमात्मा को प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहता, चला जाता है। चाहे कोई गुंडा भी बोल गया हो, चाहे किसी ने डले भी मार दिए, वो अपना नहीं बोलता, चला जाता है। और फिर ये पुलिस वाले समारा करें उन्हें। तो ऐसे ही उसको पता था, संविधान से परिचित थी, प्रभु के संविधान से नेकी परिचित थी। तो उसने कहा बेटा सुन ले बात, एक नगरी में एक माया के पुजारी रहा करते थे, और वो इतने कृतज्ञ हो गए, किसी का सत्कार नहीं करते थे। उस नगरी के पास एक साधु सिद्ध पुरुष आके रात्रि में रुक गया। उसने अपने शिष्य से कहा कि जा बेटा इस नगरी से कुछ भिक्षा लिया। वो लड़का जवान था, वो गया भिक्षा मांगने के लिए। तो नगर वाले वो सेठ लोग कहने लगे, तुम करके क्यों ना खाते मुस्टंडे हो, भीख मांगते फिरते हो, आजा मजदूरी कर ले, चल मारा वहां पल्लेदारी कर ले, शाम तक तेना 2 रुपये बन जाएंगे। यानी किसी ने आटा नहीं डाला, शाम का समय था। अब वो लड़का वापस चला गया खाली थैला लेकर। गुरुजी बोला रखी बात लिया नहीं। शेष बोला गुरुजी ईसा तक नगर ना देखा मैंने आज तक, कोई तो 16 माथा नहीं बोलता, और सब जो है ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। संत बोला लो कोई ना बेटा, सुबह तू फिर जा। अब सुबह फिर भेज दिया। सुबह फिर गया तो उन्होंने वही डायलॉग फिर सुनाए, वो खाली हाथ वापस आ गया। कहने लगे जी वह तय यही श्लोक सुनाओ है, कतई नहीं मानते। हाँ तो मैं फिर बोला बेटा तू जा, अब फिर जा। श्याम ने फिर भेज दिया। श्याम ने भी वो खाली चला रहा था। उस बाहर नगर से बाहर की तरफ एक कुम्हार का घर था। कुम्हारी विधवा थी, उसके 3-4 बच्चे थे। तो वह कुम्हारी ने देख लिया था कि बाबा जी रोज जाता है और खाली आवा है, पता था कि ये दाना दे को नहीं। तो उस कुम्हारी ने कहा महाराज जी, बालक था 12, 13, 14, 15, 16 साल का, माँ थी और स्त्री थी। उसने देख मन में विचार आया कि मेरा बेटा जब भूखा होता कल का, मेरा बेटा होता और जैसे 2 दिन भूखा रह जा, मर नहीं जा बालक। तो उसने बहुत दया आई, कहने लगी बाबा महाराज जी आप कहाँ गए थे? गया था माई की बेटी की तरह। बताओ तो क्या काम था? कि भिक्षा लेने गया था, इस नगर में कोई भिक्षा नहीं देता। अब पहले ये ऋषि संत जन जो है ना छुआछात बहुत मान्या करते, छोटी जाति वाले का नहीं लिया करते थे, कुछ टाइप के ऐसे थे। तो वो कुम्हारी कहने लगी महाराज जी मैं जाति से कुमार हैं हम, और आप मेरा आटा ले जाओ, कहो तो रोटी बना दो। तो वो कहने लगा माई मेरा पिता मेरा गुरुदेव जो है ना वाणिये और ब्राह्मणों का ही आहार करते हैं। वो कहने लगी देख लो महाराज जी हमें तो कुमार। उस लड़के ने भूख लाग रही थी, उन्हें सोची ले चलता हूँ, गुरुजी कहेंगे तो खा लूंगा। अब उस लड़की ने डाल दिया, माई ने वो ले आया। उसने कहा बता बेटा क्या रहा? संत ने पूछा, उस सिद्ध पुरुष ने पूछा क्या कैसे मिला भिक्षा? उसने कहा प्रभु उस नगरी वालों ने तक कति सब ने मना कर दिया। एक बाहर कुम्हारी माई ने, कुम्हार के घर तो माई ने मुझे ये कह कर दिया है कि तुम्हारे गुरुजी आदेश देते बेटा खा लिए ले जाट। और महाराज जी ऐसे दुष्ट तो मैंने देखे को नहीं। तो संत बोला बेटा तुझे भूख लाग रही है, खा ले, मैं तो खाऊं नहीं। और वापस जा। उस माई ने न्यू कह दे बेटी कि सुबह रात्रि ने अपने सारे सामान ने लाद के अपने गधा पर चल पड़े, जहां भी कल अपना चल पड़े, यानी कुछ समय था, और जहां भी सूर्यास्त हो जाए वहीं रुक जावे और वहीं बस जाएगी। यानी उस समय जब वो गया, जब कुछ समय रहता था शाम का सूर्यास्त से, तो उस माई को उसने जाकर बताया।
यानी 2 पैर सीखा होगा, जैसा भी एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। तो वो कहने लगा कि माई ने कह दे जाकर कि अपना सारा सामान उठा कर बच्चों समेत और चली जाएगी, और जहां सूर्यास्त हो जाए वहीं रुक जाओगी और वहीं वो बस जाओगी, और ये सुबह ये नगर खत्म कर दिया जाएगा, ये मिलेगा नहीं, ये सब नष्ट होगा। अब महात्मा ने वापस जाके कहा कि माई आप अपना यहाँ से सामान उठा लो और यहाँ से चल पड़ो, जहां तुझे सूर्यास्त हो जाए, दिन छिप जा, वहीं रुक जाइए। गुरुजी का आदेश है, हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए हैं, तेरा वही बास हो जाएगा और खूब ठाठ होंगे, और ये नगर सुबह तक खत्म हो जाएगा, तो जिक्र मत करना किसी को, नहीं तो तेरा भी काम बिगड़ जाएगा। अब उस समय वो डरा बहुत करते थे पहले संत, इस तरह के ये ओट मटीला करनीय संत बहुत होया करते, तो उसका जच की बात। उसने उसी समय अपना सारा सामान बांधा, फटाफट के सामान था, 5-4 खाट होंगी और 2-4 पतीले होंगे, वो उठा के जहाँ पर धर के और चल पड़ी। 7-8 किलोमीटर वहां से जाकर के कहते हैं वो रुक गई, और वहां कहते हैं कुमारियां के नाम से एक गांव बसा हुआ है, तो वह वहां रुकी। रात ने वो संत ने अपनी सिद्धि से उस नगर का नाश कर दिया, खत्म हो गया। तो ऐसे नेकी उसे समझा रही है कि बेटा यदि आज इस नगर से सतगुरु बगैर खाए चले गए अन्न, तो ये नगर उजड़ेगा, और बेटा इस नगर को बसाए रखना अपने, क्योंकि हमने यहाँ कमाया और खाया है, इसलिए चोरी करने को कहती हूँ। बेटा उस जिससे हम चोरी करके लाएंगे, अगर किसी को पता नहीं चला तो बेटा पाछे जब हमारा पास हो जाएगा तो उसका उतना ही कभी रात्रि में रखावांगे। तब इन सब बातों से को सुनकर वो सेऊ संतुष्ट हो गया। अब ठीक है मां। तो रात्रि के समय दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ के मकान में सेंध लगा ली, यानी इतना सुराख बना लिया, वह पाड़ लगा ली कि ऐसे आदमी लेट का अंदर प्रवेश हो जा। अब सेऊ कहने लगा पिताजी मुझे अंदर जाने दो, मैं लाऊंगा चोरी करके। समन कहता नहीं बेटा तू बाहर खड़ा रहे, और मैं पकड़ा जाऊंगा ना तो मैं आटा बांध के बाहर फेंक दूंगा, और बेटा तू भाग दिए उठा के। सेऊ कहने लगा नहीं पिताजी मैं अंदर जाऊंगा, आप बाहर रहो। यदि मैं पकड़ा भी जाऊंगा चोरी करता तो नो कहेंगे बालक था कोई बात ना, छोड़ दो, और आपको पिताजी फांसी तुड़वा देगा, सेठ की जो ना राजा तक पहुंचे। अब सम्मन कहने लगा बेटा अगर तेरे को तू पकड़ा, अगर तेरे को फांसी तोड़ दिया गया तो सूली चढ़ा दिया तो बेटा मैं किसके लिए जीऊंगा, आप बाहर रहो मैं जाऊंगा। सब सही कहने लगा नहीं पिताजी मैं फिर भी बालक हूं, नो कहता कहता उसमें प्रवेश कर गया। तब उसने सम्मन ने कहा बेटा कति 3 शेर लाना, ज्यादा नहीं, हम तो बिल्कुल भूखे रहेंगे, हम नहीं उसको छुएंगे। तो सेऊ ने पहले तो अंधेरे में आटा ढूंढा, फिर वो डाला अपनी फटी पुरानी चादर में, चलने लगा। जब तराजू रखा था वो उसके ऊपर पैर टेक गया तो एकदम जोर की आवाज हुई, खड़क दे ही बाजा। वो सेठ वही सोया था, वो जाग गया दुकान में, और चोर जब वो चलने की तैयारी करने लग गया उसने देख लिया, चोर चोर करके वो पकड़ लिया, और पकड़ के थाम का बांध दिया। इतने में जो आटा उसने बांध रखा था वो सुराख के अंदर से बाहर फेंक दिया। कहा पिताजी ये आटा ले जाओ, और मैं बाणिये ने पकड़ दिया। अब सम्मन वापस आया आटा लेके, अपनी पत्नी से कहा कि ले खाना बना दे। वह नेकी बहुत समझदार थी, वह भी भगवान से पूर्ण परिचित थी और कुर्बान थी दाता पे। कहने लगी पुत्र कहाँ रह गया। सम्मन ने कहा वो तो बणिये ने पकड़ लिया। अब नेकी के मन में आया, नेकी ने अपने पति से कहा कि बात बिगड़गी, अब वो लड़का पहचाना जाएगा, और पहचान के वो लोग हमारे घर पर आवेंगे लेकर, नगर पूरा उठ का आ जाएगा और कहेंगे ये गुरुजी ये संतारे है ना, ये चोरी करवाते इन गुरुजियां का काला मुंह करेंगे, बहुत बेइज्जती हो जाएगी।
हमने आहार तक कराया को नहीं और गुरुदेव की बेइज्जती हो जाए करवा देंगे, हमारा फिर कितना जीवन नहीं रहेगा। आप ऐसे करो, वापस जा, तलवार ले जा। और लड़के ने कह सुनकर पर गर्दन बाहर निकलवा लिए उससे, और सेठ ने कह दिए तुम इसको बांध दे रख पैर से, और सिर काट लिया। किसी प्रकार पीला काट के, चाहे अंदर बढ़ के काट के लाना पड़ा था ना, अपने बेटे का सिर काट लिया। वो तो छोड़ा को नहीं, बांध रहा है, सिर तक काट लिया। और फिर क्या होगा कि वो सेठ सवर न रखा को ना, और ना किसी आगे जेकर करेगा, वो कितना दूर फेंका होगा, फिर उसने उठा लावाएंगे और बाद में अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। और सेठ डरता बतावा को नहीं का, हमारे गुरुदेव की इज्जत बची रहेगी। इस बात को और विकल्प ना दे करके सम्मन भी इस बात से सहमत हो गया। करद लेकर तलवार लेकर वापस चल पड़ा। उधर से सम्मन के सेऊ बच्चे के मन में ये आई कि हे भगवान, आज तक बात कति माटी में मिल गई। हमारे गुरुजी पहली बार आए और ये लोग मुझे पहचानते इसने ले आए। सेठ कह रहा था भगत बने खरो थे, आज पकड़ेगी थारी, वो तेरे गुरुजी आ रहे होंगे आज, वो चोरी करवाना हुआ है, अब देखना तड़के तुम्हारे गुरुजी का तुम्हारा क्या हाल होगा। अब उस पर बेचारे को बहुत धमका रहा था सेठ। अब वो सेव कहने लगा, मन में सोचता है भगवान बात बिगड़ गई। तो इतने में सम्मन ने आवाज लगाई कि बेटा सेव, दो बात करनी है, बहुत जरूरी काम है, एक तू मेरे तो दो बात कर ले, फिर तो ना जाने हम मिलेंगे एक ना मिलेंगे, क्योंकि आपको मरवा दें या मुझे कुछ कर दें। अब उधर से सेव के मन में नहीं आ गया, पिताजी ने कहूंगा कि मेरी नाड़ काट ले जा, मेरी गर्दन काट ले, नहीं तो बात बिगड़ेगी। अब सेव लड़के ने बढ़िया से कहा सेठ से कि सेठ जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं और दो बात बतला रहा मैं। नो बोला हाँ, बाजन की तैयारी से थारी नान ना दू सारी जानू। तो सेव बोला मेरे पैर बांध दे थाम के और रस्सा थोड़ा ढीला कर दे, मेरी गर्दन बाहर निकल जा, मैं कान में बात बतला लूंगा। अब सेठ ने सोचा रहा कि कौन सा सोना चोर रखा, 3 से आटा चोर रहे हैं, बात जगह तो देखी जाएगी। वो पैर बांध के रस्सा बांध दिया, थाम के ढीला छोड़ दिया और सेव ने से गर्दन बाहर निकाली। अब सम्मन भी ले गया था हाथ में तलवार, लेकिन पिता था, हाथ उठा नहीं, पीछे नो का नो रह गया। बेटे की गर्दन उतारने की हिम्मत पड़ी नहीं, इकलौता पुत्र। तब सेऊ ने कहा कि पिताजी, यदि तू मेरा बाप है, यदि मैं तेरा अंश हूं, तो मेरी एक प्रार्थना सुन ले, मेरी गर्दन काट ले पिताजी। ये बढ़िया ऐसे ऐसे कह रहा है कि कल तुम्हें वहां करेंगे, तुम्हारे गुरुजी की बेइज्जती कराएंगे, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो। अब जब लड़के के मुंह से यह बात सुनी तो एकदम सेव का हाथ में करंट सा आया और वो तलवार से सिर काट लिया। शीश ने उठा के घर ले आया और नेकी बोली इस अलमारी में धर दे और बंद कर दे इसको। अब सेठ ने देखा तो कत्ल हो गया, उसके पांव तले की धरती निकल गई, तू फंसेगा। उसने पकड़ कर टांग उस बच्चे की घसीट कर ले गया, हाथ पकड़ कर घसीट कर ले गया उस कटे हुए धड़क शेष शीश को, शरीर को। और आग एक पजौवा था, पजा होता है एक लगाते हैं जैसे गांव में, वहाँ ईंट आट पकाते हैं और साथ में वो मटके वगैरह पकाते हैं कुम्हार लोग। वो बहुत बड़ा खंडर से भी होते हैं उसके साथ में, और उस अलग से उसकी दीवार सी भी बन जाती है। उस पजावे में गिर आया तो नेकी बोली तू वापस जा अब सम्मन से अपने पति से, और सेठ उस बालक ने घर पर नहीं रखेगा और उसके पैरों उसकी घसीट जहां वो घिसरा कर ले जाएगा, उसकी जो निशान जा उसके साथ साथ जाके उस लड़के के शरीर ने बिठा लेना। अब सेठ जब इतने में सेठ जी था, उसने घेर घेर कर जो वो सुराख बना रखा था उसको लीप ल्याप कर माटी सूखा रेत मार के ऐसा कर दिया, चोरी हुई है को ना। अब पहले तो वहां गया, वो देखा तो वहां तो उसने कति ओके कर रखा, जैसे पाड़ भी ना ला रखा हो, कभी सुराख ना बनाया हो, चोरी ना हुई हो। फिर उसके साथ साथ गया जो निशान था, वहां लड़के का धड़ पड़ा पाया, उसको घेर कर उसके ऊपर बोरी ही और लिया कंधे पर ला के, ताकि देख भी ना ले कोई कहेगा तो कह दूंगा बेटा बीमार हो रहा है। इस तरह उठा रहा है उसको, ला कर घर न धर दिया और एक कोने में घेर कर डाल कर ऊपर बोरी बारी ढक दी, जैसे फटे पुराने कपड़े थे।
इससे सारे रात के रिहर्सल में दिन निकलना हो गया। अब रसोई वो नेकी ने अपना वक्त सोचा रोटी बना दो, उन्होंने वक्त से खाना तैयार कर दिया। गुरु जी खाना खा कर निकल जाएंगे और सम्मन से कहते, नेकी कहती है कि आँखें पानी मत लाना, गुरु जी खाना नहीं खाओगे, जन्यों पता चल गया कि लड़का मर गया है, ये कल के भूखे। अब इकलौता पुत्र मरा पड़ा और माता पिता का आंसू भी नहीं लाना चाह रहे हैं कि बात किसके लिए? परमात्मा के लिए। पुण्यात्माओं ये बनते हैं पुण्य, ऐसे बनते हैं ये कर्म। तो उसने रोटी बना दी और 3 पात्रों में रख दिया। और कहते गुरु जी ने बुला ले, खाना खा लेंगे सारे। समन बोला महाराज जी भोजन पा लो, वक्त इसलिए बना दिया, आप शाम में ना खा पाए थे, भूख लग रही होगी। कहाँ भाई भूख तो लग रही है, चलो। तो आगे वो 3 आसन बैठा, गुरु जी का अलग से लगा रखा, भक्तों का न्यारा बैठने का जैसा भी फटा पुराना बोरी पड़ी थी, और साथ में 3 पात्रों में 3 ये दोने होया करें, जैसे कसोरे बोला करें मिट्टी के छोटे छोटे डोंगे से खाना खाने के, उन तीनों में वो भोजन डाल रखा। परमात्मा बोले भाई, कबीर जी बोले न 6 में कर लो, आज प्रेम का प्रसाद सारे बैठ के इकट्ठे खाएंगे, आप भी खाओ हम भी खाएंगे, 3 हम और 3 तुम हो। अब सम्मन ने सोचा तो बिगड़ गई बात भाई, कहने लगे नहीं भगवान आप खाओ, हम तो बाद में खाएंगे। परमात्मा बोले ना भाई, जैसे मैं कहूँ ऐसे करो। अब उसने 5 स्थानों में डाल दिया, बोला ना 6 में करो, 5 पात्रों में डाल दिया, बोला नहीं 6 में कर लो। उसी को सारों को 6 पात्रों में डाल दिया और कहा जो बैठो। अब वो 2 तो बैठ गए, नो पूछेंगे सम्मन की सेव कहाँ, कह देंगे वो तो कहीं बाहर गया है गुरु जी, वो तो कोई नहीं, यानी यहाँ तक कहने को तैयारी ही थी। तो परमात्मा ने कहा आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटा करें चोरों के और संतों के नितक सेम। बड़ा बेटा आजा रोटी खा ले। कहते उसी समय ताक से सिर उठा और दड़प के ऊपर लगा, ओ सेव नो को अनुजीवित होकर पंगत मां का भोजन करने लगा। बोलो सतगुरुदेव, बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सेऊ धड़ पे शीस चढ़ावो बैठा पंगत माही, नहीं घरेरा गर्दन कहू ओ सेऊ अकनाही। अब माता पिता का भी चक्कर पड़ गया कि इसके गर्दन में निशान भी को नहीं। सेऊ धड़ पे शीस चढ़ा और बैठा पंगत माही, और नहीं घरेरा गर्दन पे, कि निशान भी कोई ना गर्दन नाड़ पे। माता पिता भी चिंतित हो गए, नो कपड़ा उठा उठा देखें यू सेऊ ओए है कि नहीं है। अंदर जाकर देखा तो वो खून खून के टपके रक्त के पड़े थे, लेकिन शीश और कुछ नहीं था। तब उनका विश्वास हुआ तो बेटा वही है। पुण्यात्माओं, परमात्मा सब ने बैठ के खाना खाया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, और आशीर्वाद दे दिया बेटा तेरा भरपूर भंडारा होगा। अब परमात्मा ये कहकर चले गए, क्रय करावे साइया मन मलर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। अब सम्मन के मन में ये कसूता बहम हो गया कि आज मेरे पास पैसा होता मैंने बेटा नहीं काटना पड़ता, मेरे पास आज पैसा होता तो मैंने बेटे ही गर्दन नहीं काटनी पड़ती। मतलब वो उसके हृदय में घर कर गई, या कमजोरी, या भी कमजोरी है इस भक्ति मार्ग की। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उन प्रेरणा दी परमात्मा ने सम्मन के मन में। उन्होंने सोचा कि इस अपना जो मकान था कच्चा सा, कि इसकी झोपड़ी की द्वार यहाँ की बजाय यहाँ से निकाल लें और थोड़ी झोपड़ी सी डाल लेंगे, इसकी जो टूट सी गई है। ऐसे ऐसे कहने का भाव है कि वो दूसरे स्थान पर खोदन लगे। वो खोदने लगे तो वहां खजाना पाया उन्होंने, धन असरपी मोहर असरपी गणिये वो थी नहीं, वो परमात्मा ने भर दी, अंदर ठोक दी उनके आंगन में। उन्होंने देखा रतरा जो वो, तो फिर परमात्मा ने प्रेरणा दे दी कि इसको उजागर नहीं होने देना, धीरे धीरे कुछ मान लाए
कुछ बकरी लिया, यानी कुछ और धंधा कर दिया उन्हें थोड़ा थोड़ा, तो फिर वो धीरे धीरे उसको प्रचार, उसको बढ़ाने लगे। तो कहते एक नंबर का सेठ हो गया वो सम्मन उसी जीवन में। अब क्या हुआ कि जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है वो मार नहीं खाते, और सम्मन मार खा गया। नेकी और सेव का पक्का दृढ़ विश्वास हो गया कि अब हम यहाँ रहेंगे नहीं गंदे लोक में। वो भक्ति करके पार हो गए, पर सम्मन के मन में ये दोष रह गया कि मेरे पास पैसा होता मैं ये कर देता, गुरुजी बेटा नहीं काटना पड़ता। तो वो भक्ति ना करके फिर उस माया में उलझ गया, इधर की इस तरह के विचारों में उलझ पुलझ होकर वो मर गया। मृत्यु को प्राप्त होकर फिर उस पुण्य के कारण, पिछली भक्ति के कारण 9 शेरवा में 9 शेर खान नाम का एक बादशाह बन गया। अब वो फिर वो उसको इतना धन दे दिया कि पिछले पुण्य से ही सब कुछ मिलता है प्राणी को। उसके पास 80 खजाने थे, एक खजाने में 1 अरब रुपया का माल होता, हीरे पन्ने जवाहरात सरफी। अब वो बादशाह बन गया, 80 गंज 80 खजाने उसके पास, इतना धनवान, और चवन्नी दान नहीं करे, कंजूस इतना हो गया। अब हम तो माया चाहते हैं और परमात्मा इस माया की दलदल से हमें अलग करना चाहते हैं कि ये तुमने भक्ति नहीं करने देगी, ये तेरी शत्रु बन जाएगी। अंत में उस माया में आस्था रह जाएगी। मरते मरते जो कोठी बना रखी है बढ़िया, मरने लग गया और वो कोठी में आस्था रहेगी तो वही जन्म ले लेगा, कह चूहा बन के आ जाएगा, कह गधा कुत्ता बन के उसके कड़लाएं बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें चाहते हैं कि हम तत्व ज्ञान से परिचित हों और माया को केवल उसी तरह प्रयोग करें जितनी उसकी आवश्यकता है। तो परमात्मा फिर गए, कहते हैं जो जन हमारी शरण है वा काहूम दासे, गेल गेल लग गया फेरूं जब तक धरती आकाश। अब वो समन वाली आत्मा 9 शेर खान नाम 9 शेर वहां का बादशाह बन गया था, वहां गए, साधु रूप बना के कहा महात्मा, कहते हैं राजन कुछ दान दक्षिणा कर दे, भंडारे करा कर तेरी मौज हो जाएगी। तो बादशाह बोला जी भंडारे तो कर दो पीर जी, मेरे पास पैसा नहीं, मैं तो बहुत गरीब राजा हूं। परमात्मा बोले रहिए तेरे ये वो झंडे टांग रखे होते हैं 80 गंज के, न्यारी पहचान के इस राजा के पास 80 गंज सत खजाना है, तो बहुत बड़ा धनवान माना जाता है। कहने लगे ये तेरी ध्वजा फरकन लग रही भाई, 80 इतने खजाने तेरे पास? न बोला जी मैं तो कोल्ले भर रहा हूं, मैं तो अपनी इज्जत सी बना रहा हूं, इतना निकम्मा हो गया दान करने का हमारा उस क्या नाम है नरसी की तरह। अब परमात्मा के कच्चे ने बोला बेटा जिसे तेरी नीयत से उसे हो जाएंगे। अगर तू कोल्ले मान रहा है कोल्ले हो गए, नो कह के संत चल पड़ा। अब उसका फिर बात में खटकी बात में बाद में कि संत जो कहते हैं वह बात पूरी हो जाया करे भाई। उसने नौकर बुलवाए, एक खजाना खोद नीचे दाब रखा था अंडरग्राउंड, वो खुदवा के देखा कोल्ला हुआ पाया। उसने दूसरा देखा वो भी कोल्ला हो गया, वो तीसरा देखा वो भी पूरे कोल्ले भरे पड़े, उसमें वो धन नहीं। अब राजा को तो चक्कर आने लाएगी, ने बोला रे देख वो महात्मा की दरगाह सैनिक को देखो महात्मा। परमात्मा जा गए 2 किलोमीटर उड़ा बैठ गए, खाओगा युद्ध के खानताड़े। तो उसने सैनिकों ने बताया जी वो महात्मा हुआ बैठे। अब वो जा है बाजा सब तो आगे से राजा और चरणा में पड़ गया, महाराज मैंने बख्श दे, महाराज मैंने बख्श दे। परमात्मा बोले भाई आधे से ज्यादा दान करे तो उसे कर दूंगा। अब जैसे आपका उन्हें सोचे आधे तो मिलन दे, नहीं बोले जी जैसे आपको होगा ऐसे कर दूंगा, राजा तो उसे हो पाओगे। पर एक काम करे परमात्मा का नाम ले ले, तू पहले नाम ले और मुझे गुरु बना, फिर तेरे उसे कर दूंगा। और दान करिए फिर अपने डट के भंडारा कर मेरे आदेश से। ने बोला जी जैसे आपको नाम भी लिया और फिर उसने जाकर देखा तो जो के तो खजाने फिर चमक रहे हीरे मोती। अब उपदेश दिया, अब जो मरण लग गया ना फिर भंडारा करना पड़ा, वचन हो गए। वो आधे से ज्यादा खजाने उसने भंडारे में दान में ला दिए। अब वो ऐसा निकम्मा ही वो मन मरते समय बात बिगाड़ दे। कुछ देर पाछे कुछ वर्षों के बाद उसने मन में आ गई जब मैं किसा मूर्ख हूं, एक संत ने कह दिया था तो मैं थोड़े से दान कर दूं, इतने के जरूरी थे करने।
नो करूं वो हाथी खरीदूं वो घोड़े खरीदूं वो नो कर लूं। उसकी फिर वह बिरानवाटी होगी, मर गया, मर के फिर जन्म हो गया। फिर उस बलख बुखारे का एक बलख नाम का शहर है इराक में, उस बलख का राजा बन गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने वहां जाकर भी वो अब्राहिम सुल्तान नाम उसका नाम था, वहां जाकर के भी परमात्मा ने उसका उद्धार किया। ये कथा फिर सुनाएंगे, लंबी कथा है, समय थोड़ा है। बोलो सतगुरुदेव।